On today's episode of Karmic Connection podcast, we have with us a very multi-talented lady who's not only helping others to rectify their skin issues through her Ayurvedic products, but also organizing a lot of events for the upcoming festive season. So please welcome Dr. Sara Chaudhary. वेलकम डॉक्टर सारा। बहुत टाइम से हम लोग ये चाह रहे थे पॉडकास्ट करना एंड फाइनली टुडे इज द डे। तो कैसा फील कर रही है आज आप? थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। मतलब हम काफ़ी टाइम से इसको ड्यू कर रहे थे और आज फाइनली हम एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल। अमेजिंग, थैंक यू। यस। सो डॉक्टर सारा, बहुत टैलेंट है आप में, बहुत कुछ कर रहे हो और आप मल्टी टैलेंटेड वुमेन। तो सबसे पहले आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से। ठीक है, व्हाट इज योर ब्रांड, क्या नाम है ब्रांड का, और क्या कब आपने स्टार्ट किया और कैसे इंस्पिरेशन आई एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की? मेरे प्रोडक्ट का नाम है रीसा आयुर्वेदिक हम्म। और हम लोगों ने इसे इवन 5 इयर्स से हम रनिंग में हैं और ये इंडिया में भी है और यहाँ दुबई में भी है। और इसका स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये था कि बचपन से ही मेरी बड़ी अम्मी, दादी अम्मी जब हम बीमार हो जाते थे तो थोड़ा अदरक का रस निकाल कर और हनी को मिक्स करके हमें दे देती थी। मतलब उन्होंने रेयर ही ऐसा होता था कि हमें डॉक्टर के जाना होता था। तो जब से मैं छोटी हूँ मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों से ही एक दूसरे के साथ रहे और सडनली जब मैंने इसको अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करा, जैसे ग्रोथ की, घर की चीज़ें यूज़ करी, कभी बेसन यूज़ कर रहे हैं, कभी आटा यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मतलब केमिकल की तरफ जाना पड़े। तो ओके। बेसिकली हाँ जी, तो धीरे-धीरे सोचते-सोचते मुझे आयुर्वेद से बेस्ट कुछ नहीं लगा। आयुर्वेद जो है वो रूट पे काम करता है, वो जड़ पे काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल बट जो ये रूट पे काम हो जाता है तो प्रॉब्लम फिनिश। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर सारा। मुझे भी ऐसा बहुत लगता है, मैं भी खुद बहुत ज्यादा आयुर्वेदा, द ट्रीटमेंट्स कोई भी करने कुछ भी, आई प्रेफर आयुर्वेदा बिकॉज अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट्स भी बहुत झेलने पड़ते हैं। तो डॉक्टर सारा, आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या चीज को वो ट्रीट कर रहे हैं? कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। जी, हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ फेस वॉश है, जिसके अंदर हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। टर्मरिक है, हनी है, कोकोनट वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, जिससे हमारे चेहरे को डीप क्लीनिंग मिलेगी। फर्स्ट थिंग, अगर आपका चेहरा क्लीन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी गंदी जगह को आप साफ नहीं कर सकते जब तक आपकी फेस क्लियर ना हो। बिल्कुल और जो सबसे आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी आईज़। हम लोग 24 आवर्स कहें आज के टाइम में हम फ़ोन पर ही चल रहे हैं। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। जी, और जो हमारा अंडर आई जेल क्रीम है वो रोलर है और आप उससे मसाज भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी आईज़ पेन करने लगती हैं, उसको जस्ट रोल कीजिए और आपका चेहरा और आईज़ बहुत रिलीव हो जाता है। ब्लू लाइट इतनी चेहरे पर है, आईज़ पर है, बहुत जल्दी बच्चों को ग्लासेस लग रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। हमारी जो अंडर आई जेल क्रीम है उसको यूज़ करने से आपके नंबर भी थोड़ा कम हो जाएगा ओके। और रिलैक्स मिलेगा। इमीडिएट आपको ठंडा-ठंडा, कूल-कूल फ़ील होगा। तो मेरा बेस्ट सेलिंग कहें तो अंडर आई जेल क्रीम, अमेज़िंग। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है, बहुत सन है, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी है। मेल और फीमेल्स के चेहरे पर जैसे डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन, रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हमारी पिगमेंटेशन क्रीम भी अमेज़िंग है। मतलब मैं तो क्या कहूँ, मेरे को सारे ही प्रोडक्ट का रिज़ल्ट यहाँ के एनवायरनमेंट ने, यहाँ की मेरी फ्रेंड्स ने, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, बहुत हिम्मत हुई है। और जो सब आजकल हेयर लॉस बहुत है यहाँ पर, क्योंकि Exactly. जंक फूड खा रहे हैं और डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है दुबई की कि सुबह है तो दोपहर कहीं है तो शाम कहीं है, तो अपनी हेल्थ का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो बिल्कुल। हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा रीसा आयुर्वेदिक का बुटॉक्स शैम्पू है, ओह, जो ओके। रियली तो बुटॉक्स इंजेक्शन से नहीं, आपको हमारे शैम्पू से ही मिल जाएगा। अमेजिंग है, मुल्तानी मिट्टी शैम्पू। और वेरी गुड। मुल्तानी मिट्टी तो आप समझ सकते हो, हमारी दादी अम्मी और लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी फेस से लेकर हेयर से लेकर मतलब पूरी बॉडी को आपको बहुत अच्छे से बहुत काम अच्छा कर हेल्प कर जी, तो आपको इवन 1 से 2 वीक्स में उसका रिजल्ट दिखाई देने लगता है वेरी शैम्पू का।
डॉक्टर सारा, मैंने भी आपके प्रोडक्ट्स बहुत देखे, बहुत इवेंट्स पे आपके बहुत सेल आउट भी होते हैं, और अभी तक मुझे चांस नहीं मिला, बट आज मैं इतनी क्यूरियस हो गई हूँ कि आई हैव टू यूज देम। मैं डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ, बट यस, मेरे सर्कल में, मेरे नोन बहुत लोग आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं एंड देव गिवन वेरी गुड रिव्यूज। सो ओके डॉक्टर सारा, तो ये आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ब्रांड के बारे में बात हुआ, बट यू आर ऑल्सो कमिंग विथ लॉट ऑफ इवेंट्स। आप बहुत सारे इवेंट्स फेस्टिव सीजन के लिए लेकर आ रहे हो। सो टेल अस अबाउट योर कंपनी फॉर योर इवेंट्स, एंड क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं। मैंने सुना बहुत स्टार सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, तो प्लीज उनके बारे में बताएं। जी। हाँ, अभी मेरी कंपनी का नाम हमारी कंपनी का नाम है आर्च इन इवेंट्स। ओके। और अभी रिसेंटली एक हमारा इवेंट है फेक वेडिंग ओह। 21st जिम्मी अल जद्दा फूड। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, प्लीज बताइए इसके बारे जी, में। अब हम यहाँ दुबई में रहते हैं, हमारे रिलेटिव नहीं है, और कई बार ऐसा होता है इंडिया में शादी हो रही होती है और यहाँ पर हम मिस कर रहे होते हैं, बहुत मिस करते हैं वो एन्जॉयमेंट, वो संगीत, फन, वो मस्ती। फन, मस्ती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम लोग ये एन्जॉय करें। फेक वेडिंग है, इसमें सब बहुत कैटेगरीज रखे हैं हमने, बेस्ट ब्राइडल रखी है, ओके। बेस्ट चाची रखी है, बेस्ट खाला रखी है, अमेजिंग। बेस्ट नंदे रखी हुई है, अमेजिंग अवार्ड्स, अमेजिंग प्राइज, अमेजिंग एंजॉयमेंट, तो अमेजिंग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो वेट रहेगा। सो कब है ये और कहाँ पर है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। जी, ये 21 जून को है, जिम्मी होटल अल जद्दा। Okay, okay. So apart from that also, I know there's a list of events you're doing in October. तो अक्टूबर की भी कुछ डेट्स और कुछ बताएं। जी, हमारी 3 अक्टूबर में है, वो है शंग्रीला होटल। Okay. नवरात्रि शॉपिंग इज ओह। एंजॉय, एंड हमारा 10 अक्टूबर को है एक और मंजर पार्क, जिसमें हमारी सेलिब्रिटी पिंकी एंड प्रीति आ रहे हैं, वो है डांडिया। ओके तो ओके। अमेजिंग, आए एंजॉय करें और मैं आपका इंतजार करूंगी। यू नो, डोंट फॉरगेट। नहीं नहीं, मैं तो भाई हुई हूँ ना आपके साथ। जी। आई एम देयर फॉर यू एवरीवेयर। सो इवेंट्स कहाँ से आए, कहाँ से ये? आई रियली नो यू दैट यू आर अ वेरी, मतलब आप विमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत बिलीव करती हैं और बहुत चीजें करती आई हैं और आगे भी करना चाहती हैं। तो ये इवेंट्स की शुरुआत कैसे, कहाँ से इंस्पिरेशन आई? एक्चुअली इवेंट्स का मैं आराम आप मेरा आयुर्वेदिक ब्रांड है, और जैसे आप समझ सकते हो मैं कई सारी एग्जीबिशन में गई और मैंने वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ को वर्क करते हुए देखा। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि लेडीज़ जो वर्क कर रही होती हैं उनका, लोग ये सोचते हैं कि अपने सर्वाइव करने के लिए, अपने फाइनेंशियल को ठीक करने के लिए कर रही हैं। बट दुबई का इज़ डिफरेंट, वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए और वेरी ट्रू। सेल्फ सेल्फ अपनी अर्निंग के लिए, जिसमें वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करें। मतलब ऐसा होता है कि आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में जब हमारी शादी होती है तो उसके बाद हमारा धीरे धीरे लाइफ चेंज होने लगती है, बच्चे आते हैं, तो हमें इस वर्क के में ध्यान नहीं देती। बहुत सारी लेडीज जो हाउस वाइफ हैं स्पेशली, तो घर को मतलब वो मैनेज करते हुए वो अपनी लाइफ को फॉरगेट कर देते हैं। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, हस्बैंड अपनी लाइफ में है, ऑलरेडी वो लाइफ में होते ही हैं, उनके पास फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो घूमने जा रहे होते हैं, बट लेडीज के ऊपर काफी बर्डन होता है। मेरी प्यारी बहनें जो है मेरी, वो सारी घर पे ही, अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो घर कौन देखेगा, मेड सही से काम नहीं करेगी। तो धीरे धीरे जब टाइम हो जाता है तो वो अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो सोचते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। तो सम टाइम, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक ऐसी लेडी से मिली यहाँ पर दुबई में, जिनका अपना बहुत बड़ा स्कूल है और वो पार्ट टाइम फूड का काम करती हैं। ओके। रियली जब उन्होंने आंटी ने मुझे बताया कि मैं 45 ईयर से यहाँ पर हूँ और मेरा अपना खुद का स्कूल है और काफी फेमस स्कूल है, और तब मैम शॉक्ड कि एक लेडी यहाँ पर एक फूड वर्क कर रही हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ कि एक टाइम के बाद अपने आप को बिजी रखना मेंटल पीस के लिए वो भी बहुत जरूरी जरूरी है। होता है। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो एग्जीबिशन का और दूसरा जो छोटे-छोटे घर पर अपना वर्क कर रही हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो हम सब मिलके एक एग्जीबिशन करें, उनको एक प्लेटफॉर्म एन्जॉय दे। करें। हाँ, उनको एक प्लेटफॉर्म भी दे टू प्लेटफॉर्म। शोकेस देयर बिजनेसेस। यस, डेफिनिटली। बहुत बहुत अच्छी आपकी ये थॉट है, थॉट प्रोसीजर है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने और बात करनी है।
बट आई थिंक बिफोर दैट एक रैपिड फायर हो जाए क्विकली. डेफिनेटली. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अ रैपिड फायर राउंड. सो डॉक्टर सारा, रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड? यस. ट्राई करिएगा, सारे आंसर्स फटाफट दीजिए, 3 सेकेंड्स में दीजिए. ओके. ओके. सो एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इज कस्तूरी हल्दी. कस्तूरी हल्दी. Yes. ओके. सो नीम और टर्मरिक, नीम ज्यादा बेटर लगता है आपको या टर्मरिक? हल्दी. दोनों के ही अपने अपने अलग अलग बेनिफिशियल हैं, लेकिन मैं फिर से वंस अगेन हल्दी. हल्दी. ओके. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ज्यादा जरूरी है हमारी स्किन के लिए, फेस सीरम या फेस ऑयल? मे बी वो डिपेंड ऑफ करता है आपकी स्किन स्किन कैसी टाइप है. पे. ओके. मतलब सम टाइम ड्राई स्किन पर आप ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन पर हम नॉर्मल ड्रॉपर सीरम Serum. यूज कर सकते हैं Okay. विदाउट ऑयल. ओके. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मॉर्निंग स्किन केयर या नाइट स्किन केयर? मे बी माई साइड दोनों ही बहुत जरूरी हैं, बिकॉज क्या आपको मॉर्निंग में फ्रेश दिखना है और आपको ऑफिस जाना है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, और नाइट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम्म. बिकॉज ऑफ सारे दिन की स्ट्रेस आप अपनी चेंज चेहरे से रिमूव करें, सारा सब मेकअप रिमूव करें और स्किन को बिल्कुल लाइट कर दें. बिल्कुल स्किन सांस ले आराम से. बिल्कुल बिल्कुल. सो एक स्किन केयर की कोई ऐसी बात जो आपको लगता है लोगों को ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक बात जो आप चेंज करना चाहो? मतलब मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे चीजें एकदम अपने फेस पर अप्लाई करना तो वो सही नहीं है. आप थोड़े थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हो. बहुत सारे लोग डरते हैं, अरे मैं स्किन केयर इतना सारा कैसे करूंगा. आप इवन लोग, मैंने कई बार देखा है कि कहते हैं हम कुछ यूज नहीं करते. इवन आप तरीके से नाइट का और डे का सिर्फ 2 टाइम्स अगर यूज कर लें तो तब भी बहुत होता है. स्किन केयर कर लें. बिल्कुल, मैंने बहुत लोगों को देखते हैं वो सब कुछ लगा रहे होते हैं. हाँ. टोनर भी लगा रहे हैं, इकट्ठा मॉइस्चराइजर, सीरम, एवरीथिंग टुगेदर. सो Yes. वो आप कह रहे कि वर्क नहीं वो करता, बर्डन हो जाता है. स्किन पे बर्डन हो जाता है. ओके. सो ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वाटर. ओके. ठीक है. और हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. हमारी डाइट में सारे मिनरल्स और विटामिन सब कुछ होने चाहिए. और सबसे ज़्यादा हमारे लिए अपना जिम, एक्सरसाइज, योगा वो बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. सो हर्बल टी या कॉफी क्या बेटर है हमारी स्किन के लिए, या दोनों नहीं है? मैं तो किसी भी चीज़ को नहीं कहूँगी, लेकिन हम सब है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रीन टी इज़ बेटर. ग्रीन टी इज बेटर. ओके. सो वन स्किन केयर टिप दैट यू वांट टू गिव टू एवरीवन, कोई भी एक चीज जो सबको फॉलो करनी चाहिए? हमें अपना फेस सही से क्लीन करना चाहिए. और उसके बाद अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो इवन एक दूध की मलाई को लिटिल बिट हमें अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए. ओके. दैट्स इट. सो ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन, किसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल है? मे बी मेरे हिसाब से ऑयली स्किन को. ओके. क्योंकि बार बार आप कोई भी मेकअप कर रहे हो तो बार बार स्वेट आने लगता है. अगर आप सही से पानी ना पियो तो हमें सेंसिटिव स्किन है, हमें पता है कि हमारी सेंसिटिव है, तो हम केयरफुल रहते हैं. हाँ, करेक्ट. ठीक है. और उसके लिए ऑयली स्किन माय साइड के थोड़ा सा होना चाहिए. Okay. So that ends our rapid fire. Dr. Sara, you were very quick, very knowledgeable in the rapid fire. आपने बहुत लोगों को knowledge दी स्किन केयर के बारे में. So moving on to our next segment, which is again I've heard that you have also won a national award for a book, right? तो मुझे आप उसके बारे में बताइए, कौन सी बुक है ये, किस टॉपिक पर है, और प्लीज लोगों को बताइए कि वो कहाँ से ये अवेल भी कर सकते हैं. जी. मैं 2 बुक राइट की है. फर्स्ट इज नारी वेद. ओके. यस. और दूसरी है वर्ड्स. वर्ड्स शब्दों से चेंज योर लाइफ. मतलब हम Okay. अपने शब्दों से अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं. हाँ जी. और ये अमेज़न में अवेलेबल है. ठीक है. और नारी वेद में मैंने सिर्फ सेल्फ लव, अपने बारे में, एक औरत को अपने बारे में किस तरीके से लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करना है, पुराने टाइम से लेकर इस टाइम पर और आने वाले टाइम में क्या चेंज हो रहे हैं हमारी लाइफ के साथ, उनमें हमको देखना है. ठीक है. क्योंकि सम टाइम छोटे बच्चों में नाउ डेज बहुत जल्दी पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, फिजिकल्स बहुत चेंज हो रहे हैं. ठीक है.
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेडीज़ के बारे में समझने की बहुत ज़रूरत है। तो उसी में उनकी डाइट प्लान है, उनकी लाइफ और जर्नी है, ये सब है। और हाउ टू चेंज योर लाइफ, मतलब एक वर्ड से, जब कोई शब्द बोलते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें क्या असर करते हैं। आप अच्छा बोलोगे तो आप अच्छा फील करते हैं। कोई बुरा बोल देता है तो यार वो दिमाग में स्टक हो गया कि इसने ऐसा क्यों बोला। बिल्कुल। तो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो एक जबरदस्त आइटम बम की तरह काम करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग कई सालों तक वो अपने दिल में रख लेते हैं कई सालों तक, और वो उसी को पकड़ के रखते हैं कि उसने ऐसा कहा था, मैं इससे बात नहीं करूंगा। वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बना के बैठ जाते हैं, और वो सारा बीमारी का घर होता है। हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, बिकॉज आई टेक लॉट ऑफ हीलिंग सेशंस एंड स्पेशली विमेन, बिकॉज आई हैव सीन कि 25 इयर्स पुरानी कोई बात स्टक है अंदर, 30 इयर्स पुरानी बात स्टक है, 5 इयर्स पुरानी, वो एक बात, एक वर्ड आपके 5 साल, आपके 20 साल खराब कर रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल तो सही बात है। मेंटली तो कर ही रहा है, डेफिनेटली इट इज टर्निंग इनटू नेगेटिविटी इनटू योर बॉडी, जिससे आपको अलग अलग हेल्थ इश्यूज, स्किन इश्यूज, हर चीज हो रही है। सो बहुत मीनिंगफुल आई थिंक टॉपिक है ये, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू रीड योर बुक्स। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। बट डॉक्टर सारा, जिस तरह से मैं आपको सुन रही हूँ, जितनी बात कर रही हूँ, यू आर वेरी डीप, अंदर बहुत थॉट्स हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो। सो व्हाट इज योर मोटो इन लाइफ? लाइफ में क्या आपको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ होंगी तो आई विल बी हैप्पी? सक्सेस तो एक बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ड है, बट एक वो इनर सेटिस्फैक्शन होता है ना, कि जब मैं ये कर लूं तो मेरे को एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं अभी सेटिस्फाई हूँ बाबू। आप जिस पल हो उसी में एंजॉय करो। मैंने आगे नहीं देखा, मेरा पीछा जो चला गया मैं उसे ठीक नहीं कर सकती, मेरे पास्ट को मैं ठीक नहीं करती, फ्यूचर को मैं कर सकती, बट मैं जो अभी टाइम है मैं उसको एंजॉय करती हूँ। भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बेहतर है, और आने वाले टाइम के लिए भी वो मेरे लिए बेहतर ही सोच रहा होगा। बट हाँ, बिल्कुल मेरा एक प्लान है कि आगे जाके रीसा के लिए मैं बिग ब्रांड करूं, और मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे अपने शोरूम्स हो। और दूसरा, मैं अपनी सारी जो बहनें हैं, मैं जो मेरी प्यारी सिस्टर्स हैं, उनके लिए मैं हेल्पिंग के लिए एक एनजीओ स्टार्ट करूं। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई थिंक बहुत अच्छे नोट पे डॉक्टर रीजा हम एंड करेंगे आज का व्लॉग। बहुत सारी बातें आपसे और करनी, और जब हम दोनों बात करते हैं तो वैसे ही हमें टाइम का पता नहीं चलता है। बट टुडे वी हैव अ लिटिल टाइम रिस्ट्रेंट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई डेफिनेटली होप अनदर पॉडकास्ट विथ यू। बहुत जल्दी हम एक और पॉडकास्ट करेंगे और आपके बारे में और जानेंगे, एंड फॉर मोर एजुकेशन ऑफ द पीपल। So thank you, Dr. Sara, for coming. It was a pleasure hosting you. थैंक यू हिना, मतलब मेरे को आपसे बात करके ही अच्छा लगता है। मतलब रियली मैं हार्ट से ही कहती हूँ कि आई लव हिना, और आपकी जो बातें करने का तरीका है वो लगता ही नहीं है कि मतलब हम पहले मिले ही नहीं है या कुछ भी। ऐसा लगता है कि हम लोग पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। फोन पे कनेक्ट रहे, बट मिले बहुत कम है। मिले बहुत कम है, डेफिनेटली। Thank you, Dr. Sara. Thank you for your kind words. Thank you for coming also today. हाँ, थैंक यू हिना, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो थैंक यू सो मच। यूज करना और मुझे उसका रिव्यू देना। बिल्कुल बिल्कुल।